नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं यादवों के प्रमुख 20 गोत्रों की और बताएंगे आपको किस गोत्र के यादव किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। साथियों, भारत का इतिहास यादवों के वर्णन के बिना अधूरा है। भगवान श्री कृष्ण के वंशज यादव यानी अहीर समुदाय आज पूरे विश्व में अपनी वीरता और गौरव के लिए जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी असली पहचान हमारे गोत्र से होती है। यादव समाज में लगभग 1700 से भी अधिक गोत्र पाए जाते हैं जो अलग अलग ऋषियों और महान पूर्वजों से जुड़े हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं नंबर 1 से कि आखिर यादवों में सबसे प्रसिद्ध और सबसे बड़ा गोत्र कौन सा है। तो हम बात करते हैं, नंबर 1 पर आता है अत्रि। ये यादवों का मूल गोत्र माना जाता है जिसकी उत्पत्ति ऋषि अत्रि से हुई है, ऐसा यादव बताते हैं। ऐसा जो लोग अपने को अत्रि ऋषि का वंशज कहते हैं वो अहीर या वो यादव कहते हैं। दूसरे गोत्र की बात की जाए तो यहाँ पर आते हैं अफरिया। मानता यह है कि इस गोत्र की उत्पत्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ से हुई है। अब हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे कि वज्रनाभ को भगवान की चौथी पीढ़ी का राजा माना गया है और इनके जो वंशज थे, इनके मूल वंशज थे, अर्थात इनके जो पारिवारिक लोग थे वो अपने को अफरिया कहते हैं। तीसरे नंबर की बात करें तो यहाँ पे आता है किस्नौत। तो किस्नौत गोत्र के यादव बिहार और उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। ये भी भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं और ये भी अपने को भगवान कृष्ण के परिवार का मानते हैं। अगर हम बात करें चौथे गोत्र की तो ये गोत्र है मंजारोट। ये भी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाला एक प्रमुख गोत्र है। किस राजा के कारण ये लिखते हैं या किस ऋषि के कारण लिखते हैं इसकी जानकारी आपको होगी ही। फिर हम बात करते हैं 5वें नंबर पे आने वाले घोसी समुदाय की। जो घोसी गोत्र है तो ये लोग अपने आप को, एक यादव राजा थे दमघोष, तो ये दमघोष के वंशज अपने आप को मानते हैं। और देखा गया है कि आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के भी दक्षिणी हिस्से में ये पाए जाते हैं और देश के कई भागों में घोसी यादव पाए जाते हैं। तो ये अपने आप को राजा दमघोष का पारिवारिक सदस्य मानते हैं और ये उनके परिवार को अपने को मानते हैं। फिर हम बात करते हैं 6 नंबर पर पाए जाने वाले बनाफर गोत्र की। बनाफर गोत्र के लोग बुंदेलखंड क्षेत्र में पाए जाते हैं, लेकिन बनाफर से एक शब्द और याद आता है, आला उदल को बनाफर कहा गया है। अर्थात इस गोत्र के लोग लड़ाकू, साहसी, वीर और योद्धा प्रकृति के होते थे, जैसा कि आला उदल को कई पुस्तकों में बनाफर राय कह के संबोधित किया गया है। फिर हम बात करते हैं 7वें गोत्र की, कमरिया की। तो कमरिया गोत्र यादवों का प्रमुख गोत्र है। ये भी उत्तर प्रदेश के यादवों में प्रमुख रूप से पाया जाता है। कम संख्या में तो ये भारत में कई जगह है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये ज़्यादा संख्या में है और ये अपने आप को एक यादव जाति का एक उपजाति मानते हैं, एक उप विभाजन अपने आप को स्वीकार करते हैं। फिर हम बात करते हैं ढंढोर की। तो ढंढोर को भी 2-3 नामों से जाना जाता है। ये भी यादवों का एक प्रमुख गोत्र है और ढंढोर भी अपने को अत्रि गोत्र के समान प्राचीन मानते हैं और ये भी अपने आप को स्वतंत्र गोत्र मानते हैं। अर्थात ये भी कहते हैं कि हमारे यहाँ पर स्वतंत्र राजा हुए थे, वो किसी से समझौते नहीं करते थे। फिर हम बात करते हैं 9वें नंबर के। तो 9वें नंबर पर आता है रावत। तो रावत गोत्र जो है यादवों का है और कुछ यादव अपनी जाति ना लिख करके रावत लिखते हैं, अपने गोत्र का नाम लिखते हैं। ये हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पाए जाते हैं। हालांकि अधिक संख्या में यहीं पर हैं और पाए तो पूरे देश में जाते हैं। फिर हम बात करते हैं 10वें गोत्र की, कश्यप गोत्र। तो ये कश्यप गोत्र है। इस गोत्र के लोग मानते हैं अपने आप को कि हम ऋषि कश्यप के वंशज हैं और वो यादव जो अपने को ऋषि परंपरा से जोड़कर मानते हैं तो वो ऋषि कश्यप के कारण अपने आप को कश्यप गोत्र का बताते हैं। फिर हम 11 नंबर की बात करें तब हम आते हैं दाहिया पे। दाहिया गोत्र जो है हरियाणा और दिल्ली के कुछ क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये यादव अपने आप को दाहिया गोत्र का बताते हैं। फिर हम बात करते हैं 12 नंबर की। 12 नंबर पर एक गोत्र आता है बटोटिया। तो बटोटिया ये उत्तर भारत के यादवों का एक प्रसिद्ध गोत्र है। ये लोग भी अपने आप को अलग मानते हैं और ये भी गोत्र बहुत बड़ा गोत्र है। फिर हम बात करते हैं 13 नंबर पे आने वाले लंबा गोत्र की। ये हरियाणा और राजस्थान के यादवों में पाए जाने वाला प्रमुख गोत्र है और लंबा
यादव जो हैं ये अपने आप को बहुत बहादुर मानते हैं। फिर हम बात करते हैं भगत की। आपने देखा होगा कई लोग अपने नाम के आगे भगत लगाते हैं, तो ये भगत शब्द भी यादवों का एक गोत्र है और ये लोग अपने को उप गोत्र के रूप में मानते हैं। तो ये लोग बिहार में पाए जाते हैं मुख्य रूप से, और कई प्रदेशों में पाए जाते हैं जो अपने आप को भगत गोत्र का मानते हैं। फिर हम बात करते हैं 15 नंबर पर पाए जाने वाले कोनार गोत्र की। ये जो है दक्षिण भारत का गोत्र है। तमिलनाडु और केरल में जो यादव पाए जाते हैं, तो यदि उनके गोत्र की बात की जाए तो वह कोनार गोत्र के होते हैं। फिर हम बात करते हैं यादव की। आपने सुना होगा कि कुछ लोग जो हैं जो यादव समुदाय से नहीं हैं, वो यादव को एक अलग जाति मानते हैं, जबकि यादव यादवों का एक गोत्र है और महाराष्ट्र और गुजरात में ये लोग पाए जाते हैं। अर्थात कुछ यादव अपने आप को यादव लिख देते हैं, तो इसका मतलब है वो अपनी यादव जाति ना लिख करके वो यादव गोत्र का नाम लिख रहे हैं। फिर हम बात करते हैं 17 नंबर पर। तो 17 नंबर पर गोत्र आता है चुड़ासमा। तो चुड़ासमा जो है ये गुजरात में पाए जाते हैं और ये माना जाता है ये यादवों का एक ऐतिहासिक गोत्र है जो गुजरात के यादव हैं। इस गोत्र के लोग अन्य क्षेत्रों में बहुत कम पाए जाते हैं। फिर हम बात करते हैं 18 नंबर पे। तो 18 नंबर पर पाए जाने वाला गोत्र है ग्वाल वंश। अब ये उत्तर भारत के ग्वाला, इसको यादव समुदाय से जोड़कर देखते हैं। इस ग्वाल वंश जो है वो यादवों का गोत्र है। हो सकता है किसी ऋषि से परंपरा से जुड़े हुए हैं, या फिर ये अपने इनका काम था गाय भैंस को चलाना, इससे इनका गोत्र अलग बन गया हो। फिर हम बात करते हैं नंद वंश की। तो नंदवंशी जो गोत्र होता है वो ये मानते हैं कि बाबा नंद के वंशज हम हैं, अर्थात नंद के पारिवारिक लोग हम हैं। तो बाबा नंद, जैसा आपको पता ही है कि कृष्ण का जन्म तो मथुरा की जेल में हुआ था, लेकिन उनका पालन पोषण बाबा नंद के यहाँ हुआ था, इसलिए ये लोग भी अपने को डायरेक्ट भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ मानते हैं, उनके परिवार को मानते हैं। फिर हम बात करते हैं प्रमुख रूप से और अंतिम गोत्र की, यदुवंशी की। यदुवंशी गोत्र जो है एक व्यापक गोत्र है जो सीधे से राजा यदु के वंश का प्रतीक है, और राजा यदु की कहानी आपने पढ़ी ही होगी। यदि आप राजा यदु के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करें, मैं राजा यदु की पूरी वंशावली और पूरी कहानी लेकर के आपके सामने प्रस्तुत रहूँगा। तो जैसा कि आपने देखा, यादव समुदाय के गोत्र उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक फैले हुए हैं। यादव समुदाय के कुल 1700 गोत्र बताए गए हैं। इस वीडियो में मैंने सिर्फ 20 गोत्रों की चर्चा की है। आप किस गोत्र से हैं आप हमें कमेंट्स कर बताएं, या आप अन्य किस जाति के गोत्रों के बारे में जानकारी चाहते हैं तो हमें बताइए। लेकिन 1700 भागों में बटा हुआ भी यादव कहीं न कहीं एकजुटता भी इनमें दिखाई पड़ती है, और जब ये यादव सरनेम लिखते हैं तो ये सारे एक हो जाते हैं, जो इनका यादव होना भी इन्हें एकता के सूत्र में बांधता है। तो ये थी जानकारी यादव समाज के प्रमुख गोत्रों के बारे में। आप वीडियो में अंत तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो हमारा अच्छा लगा तो उसे शेयर करें, कमेंट्स पर ज़रूर करें। और इसके बाद में प्रमुख बात यह है कि यदि आप यादव समुदाय के किसी व्यक्ति से परिचित हैं तो उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी जान सकें कि यादवों के कितने गोत्र हैं। फिर मिलते हैं। जय यादव, जय माधव, जय हिंद, जय भारत।